राधे राधे स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपके इस चैनल में। चालू करते हैं जो हिंदी की जो समस्या है बच्चों का उसमें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपका इस वीडियो में या जो भी 2-3 हिस्सों में, जो 4 हिस्सों में वीडियो होगा उसमें सारा दिक्कत हल कर दें। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो फिर से कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए, आप उसमें आराम से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, डे 1 में जो हमारा अक्षर था उसके बारे में हम चालू करते हैं। तो अक्षर में अगर हम स्वर को देखें तो जो स्वर हमारा है एक मिनट, इसे थोड़ा दूर दूर करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ इसको यहाँ ना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारा विशेष अक्षर है, जो इसको यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं, उसका कारण क्या है अभी बता रहे हैं। देखिए, इस अक्षर को जिसको हम एक घेरे में रखे हुए हैं, अगर इसके ठीक है, छोटा अक्षर, छोटे अक्षर की भी बात की जाती है। छोटे अक्षर में आपका यह जो री है, इसके पहले जितनी चीज़ें देखोगे, फिर चाहे हमारा वो इसमें से तीनों में से कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, इन तीनों को बोलते समय आप जरूर से ये शब्द इस्तेमाल करते होंगे, चाहे छोटा आ, छोटी ई, छोटा हो। हालांकि ये छोटे अक्षरों की ही भी बात की जा रही है, पर अगर इसी री के बाद आप देखो तो वहाँ पर हमें जो अक्षर हैं वो सीधे वही बोलने पड़ते हैं क्योंकि वो वास्तव में है। मतलब उसको आप छोटा नहीं कह सकते। ठीक है, अब कारण साफ है, ये शुरुआती सीढ़ी है। ठीक है, और ये आगे वाली सीढ़ी है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये हमारा LKG UKG का क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप उन बच्चों को टारगेट करेंगे, आ से लेकर ज्ञान तक सभी बच्चों को सिखाया जाता है, आ से लेकर ज्ञान तक LKG UKG में। तो इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, छोटा अक्षर। ठीक है, फिर वही चीज़
जब 1 या 2 में जाते हैं तो वो चीज़ सिखाना बंद कर देते हैं। कारण क्योंकि वो बच्चा LKG UKG में पहले सीख चुका है। हाँ, चेक करते हैं पढ़ा करके, शब्दों को पढ़ा करके चेक करते हैं हम लोग कि देखें कि कौन सा बच्चा पढ़ पा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ पा रहा है। बस ये भी वैसे ही है। यहाँ पर ये हमारा छोटा अक्षर है, यहाँ पे भी छोटा अक्षर है। बात दोनों छोटे अक्षरों की जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे हमारा हम छोटा लगा देते हैं। जो शब्द छोटा है उसको हम लगा देते हैं उस अक्षर को बोलने से पहले। जैसे इसको पढ़ते हैं आ ई उ, लेकिन आ ई उ नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ। जबकि यहाँ पे बोला जाता है ए ओ अंग। ये नहीं बोला जाता छोटा ए छोटा ओ छोटा अंग, इस तरह नहीं बोला जाता। ठीक है, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हमारा छोटा ए छोटा ओ छोटा अंग नहीं है, ये सिर्फ ए ओ अंग है। और यहाँ पे आ ई उ नहीं है, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ है, जो कि LKG के बच्चे पढ़ते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं बड़े अक्षरों का। तो जैसा कि अगर छोटे अक्षरों की बात की जाए तो आप इस तरीके का गोला देखे हैं जो छोटे अक्षरों के सामने बना हुआ है। ठीक है, अब बड़े अक्षरों की जब बात की जा रही है तो वो भी सुन लीजिए। बड़े अक्षरों में भी हमारा री ही काम आता है, इसीलिए हम री को एक अच्छे से जगह में रखे थे, क्योंकि हमारे री के पहले के जितने अक्षर हैं उनको हम बोल करके अपने आप बता दे रहे हैं, पहचान उनकी पहले ही बता दे रहे हैं कि ये है क्या। पर री के बाद वाले अक्षर को हम एक पहेली की तरह रख दे रहे हैं कि सामने वाला खुद ही समझे। यहाँ पे री के पहले जितनी भी आपको अक्षर दिखेंगे, स्वर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसे बड़ा शब्द बोलते हो। लेकिन वही री के बाद जब हमें अक्षर दिखते हैं तो उन्हें वो अक्षर सीधे वो अक्षर बोल देते हैं, ना कि आप बड़ा बोलते हैं। जैसे यहाँ आ ई उ ये है, तो यहाँ पे इस तरह नहीं बोलते आ ई उ, ऐसे बोलते हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलते हैं कि बड़ा ए बड़ा ओ बड़ा आ, ऐसे बोलते हैं ए ओ आ, इस तरह से। तो इसीलिए हम री को थोड़ा अलग घेरे में रखे थे, क्योंकि हमारा ये री के पहले आने वाले सारे अक्षर को हम पहले ही बोल देते थे भैया तुम छोटे हो तुम बड़े हो, बिल्कुल LKG UKG की तरह। कि LKG UKG में बच्चों को छोटा से अज्ञा तक सिखाया ही जाता है, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन ठीक इसके बाद उनको LKG छोटा आ से अज्ञा तक सिखाना बंद कर दिया जाता है और शब्दों को पढ़वाना चालू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतना समझ लो कि हमारे LKG UKG की क्लास है और ये हमारे बाकी की क्लास हैं। सीधी बातों में तो ये है कि ये आपका री के पहले वाले चाहे बड़े अक्षर हों या छोटे अक्षर हों, उनको आप डायरेक्ट ही बोल दोगे कि ये अक्षर बड़ा है ये अक्षर छोटा है। सुनने वाला भी आसानी से समझ जाएगा कि हाँ इसमें से कौन सा अक्षर छोटा है और कौन सा बड़ा। लेकिन ठीक री के बाद वाले अक्षरों को, चाहे वो अक्षर छोटा हो या बड़ा अक्षर हो, उसको आप बोलोगे तो सही, लेकिन ये जो छोटा और बड़ा जो शब्द बोलते हो ना, इसको बोलना बंद कर दोगे, डायरेक्ट उसी अक्षर को बोलोगे जो अक्षर आपके सामने आएगा। जैसे अगर हम कहें तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे ये शब्द है, इसमें छोटा बड़ा कौन है ये आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा ये शब्द है। जब इसको बोलते हैं तो इसे बोलते हैं छोटा आ, और यहाँ पे जब बोलते हैं तो बड़ा आ, यही चलता है। पर क्या इसमें भी यही चलता है कि छोटा ए बोले छोटा आई बोल बड़ा आई बोले, कि यहाँ पे डायरेक्ट हम सिर्फ ए आई की बात करते हैं। बस यही बातें समझाने चाह रहे हैं, क्योंकि
ये अक्षर मतलब री के बाद ये सारे अक्षर हमें मिले हुए हैं, ये सारे अक्षर हमें री के बाद दिख रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम जो छोटा और जो बड़ा शब्द बोलते हैं उसको बोलना बंद कर देते हैं, और री के पहले जितने भी अक्षर हमें मिलेंगे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे हम अक्षर बोलते हैं छोटा और बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ एक से यू के जैसे ऊपर वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जिनको आ से लेकर ज्ञान तक पता है और उनको अब पढ़ना सीखना है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो एक काम करिएगा, मतलब उससे एक से लेकर के ऊपर तक के क्लासों तक के लिए यहाँ पे आपका का से लेकर के इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि का से लेकर अज्ञा तक में हर एक अक्षर है के पीछे आपका छोटा आ छिपा रहता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा का से हमारा अज्ञा तक में इस तरह से छोटा आ छिपा रहता है हर एक अक्षर के पीछे, तभी वो अक्षर जाकर अपने आप में पूरा अक्षर बन पाता है। फिर चाहे जिस अक्षर को ले लो, चाहे बात करो का की चाहे खा की, जब आप उस अक्षर को बोलेंगे तो महसूस करेंगे कि आखिरी में छोटा आ रहा है। ठीक है, ये महसूस करेंगे कि छोटा आ आखिरी में आ रहा है। पर अगर ये हमारा अक्षर है का से लेकर यहाँ तक में, क्या हो अगर इसमें से छोटा आ ही हटा दिया जाए, तो जब छोटा आ हटाना होता है तो वहाँ पे हम सीधा सीधा वो अक्षर लिख देंगे का से लेकर यहाँ तक में, और ऐसा लिखने के बाद हम ऐसा कर देंगे, और ऐसा करने के कारण हमारा जो अक्षर है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा। ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा, यानी का से यहाँ तक यहाँ जोड़ का निशान है पर छोटा आ गायब है, और इसके कारण से हमें जो उस समय का जो सारा अक्षर दिखाई देगा वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, और इसे ही आधा अक्षर कहते हैं। फिर से हम समझा रहे हैं कि ये हमारा स्वर है। स्वर में जो छोटे अक्षरों की बात की जाती है या बड़े अक्षरों की बात की जाती है, वो अक्सर कर री से पहले ही जितने अक्षर हमें दिखेंगे उन सभी अक्षरों को हम बोल के बता देते हैं कि ये छोटा अक्षर है, ये बड़ा अक्षर है। लेकिन ठीक री के बाद वाले अक्षरों को हमें खुद समझना पड़ता है कि इसमें से कौन सा अक्षर छोटा है और कौन सा अक्षर बड़ा है, ताकत और समय के हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि इसको बोलने हमें 1 सेकंड लगा, इसको बोलने में 2 सेकंड लगा, तो जब समय का अंतर आया है तो ताकत का भी अंतर आएगा। जब समय का अंतर आया है तो ताकत का भी अंतर आएगा, और जब समय और ताकत दोनों का अंतर आया है तो उसमें से हमें आसानी से पता चल जाएगा, या सुनने वाले को आसानी से पता चल सकता है कि कौन सा अक्षर इसमें से छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही आपका अक्षर के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे व्यंजन है। का से लेकर के यहाँ तक की हम बात कर लिए हैं। अब देखिए अक्षर पढ़ना कैसे है। ठीक है, का खा गंगा पढ़ना कैसे है ये आप लोग खुद तैयार करिए, LKG UKG में पढ़ाया जाता है।
और हम फिर से करें, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे छोटा आ बड़ा आ में थोड़ा बहुत फंसते हैं, स्वर में थोड़ा बहुत फंसते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और व्यंजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। और बाकी किताब उताब, बाकी अगर इसको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, आसान तरीका, तो उसके लिए समय नहीं बचा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसके बाद परीक्षा चालू हो जाएगा हर एक विद्यालय का। और अगर आपको जल्दी से पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि नंबर ही आप नहीं पाएंगे उसमें। और एक चीज़ और, इसमें होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, कोशिश करिएगा लिखने के लिए नहीं कि लिखिएगा मत। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ समझाए हुए हैं, समझने के बाद अगर लिखना होगा तो इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से यहाँ लिखा गया है। क्योंकि जब आप किसी को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा और समझ करके ही वो आपको समझा देगा। इस तरह से जब लिखेंगे तो, अगर इससे भी बेहतर लिख सकते हैं तो इससे भी बेहतर लिखिएगा, पर ये जो चीज़ें जिस तरह से बनी हुई हैं उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टास्क है यानी HW, वो ये है कि री के पहले और बाद वाले बड़े बड़े, ये जोड़ का निशान इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों काम करना है। ठीक है, छोटे अक्षरों को लिखो। इसके बाद हमारा जो ये है कि एक हमारा ये है, दूसरा हमारा है कि आधा नहीं, आधा अक्षर अभी आप लोग को बनाना फिलहाल नहीं बताया गया है, तो कोशिश करिए कि आधा अक्षर अभी ना ही बनाइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, पर जो बच्चे बनाना चाह रहे हैं उनके लिए होमवर्क है कि आधा अक्षर बनाओ। सभी को बना देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी लोग बना लेंगे। आधा अक्षर बनाओ का से ज्ञा तक। आधा अक्षर बनाना है का से ज्ञा तक में। और आधा अक्षर कैसे बना था, अगर ये वीडियो ध्यान से देखेंगे जो कि लाइव के अंदर चल रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आधा अक्षर बनाना कैसे, जो कि आपको आखिरी में बताया गया था। ठीक है, तो आधा अक्षर बनाना है और आपका री के पहले और बाद के जो भी अक्षर हैं उनमें बड़ा अक्षर छांटो, छोटा अक्षर छांटो और उसे लिखो और पढ़ो भी। इन दोनों को आप पढ़ो भी, यानी लिखोगे तो पर साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये पहला क्लास यहीं पे एंड होता है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगा तो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है।